अस्सलामुअलैकुम क्लास 5 हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हम साइंस में यूनिट 6 किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तमाम बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए। यूनिट 6 किंगडम प्लांटी पेज 44 है आपका। यूनिट 6 किंगडम प्लांटी मीन्स पौधों की बादशाही। If you go for a nature walk, you will observe plants and trees all around you. Plants play an important role in the environment. They can do something that animals cannot. They can prepare their own food, which is why all living things in the world depend on them directly or indirectly for food. Do you know scientists have discovered almost 380,000 different species of plant. All plants on earth make up a kingdom called the kingdom plantae. बेटा इस यूनिट में हमें बताया जा रहा है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में या पार्क वगैरह में चले जाएं तो आप अपने इर्द गिर्द बहुत से प्लांट्स और ट्री आपको नज़र आएंगे। ये पौधे हमारे माहौल में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये वो कुछ कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते हैं। वो अपना खाना ख़ुद तैयार कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम जानदारों का इन्हिसार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड खुराक के लिए होता है। क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों ने तकरीबन 380,000 से ज़ायद प्लांट्स को डिस्कवर किया है, मीन्स दरियाफ़्त किया है। तमाम प्लांट्स को एक ग्रुप की शक्ल में कंबाइन किया गया है। इस ग्रुप का नाम किंगडम प्लांटी है। ठीक है बेटा। The kingdom plantae consists of plants in all shapes and sizes. Some plants grow in hot, dry deserts where there is little water, and others grow in or near water. इस ग्रुप में तमाम अशकाल की और मुख्तलिफ साइज़ के प्लांट्स जो हैं रखे गए हैं। कुछ पौधे कुछ अक़साम इसमें प्लांट की इस तरह हैं जो इन इलाक़ों में ग्रो करते हैं जिसमें पानी की मक़दार कम हो और वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो। और इसमें कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं या पानी के किनारों पर अवेलेबल होते हैं। Plants are classified into the following two categories: flowering, non-flowering. इन तमाम प्लांट्स को किंगडम प्लांटी के तमाम प्लांट्स को 380,000 प्लांट्स को साइंटिस्ट ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को फ्लावरिंग प्लांट का नाम दिया है और दूसरे को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम दिया है। नॉन फ्लावरिंग plants that do not have flowers are called non-flowering plants. Some of them are seed-bearing plants like conifers, but their seeds are not enclosed in fruit and have naked seed. They are called gymnosperm or higher plant. Examples are the spruce, pine, fir, cedar. Some non-flowering plants are seedless like fern, liverwort, algae, and mosses. They are called simple plants. Since they lack seeds, they produce spores for survival. वो पौधे जिसमें फ्लावर मौजूद नहीं होते, फूल मौजूद नहीं होता, उसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। इसमें कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉनिफर। ये वो प्लांट है जिसमें सीड जो है फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होता बल्कि इसमें नेकेड सीड होता है, यानी हम इससे अपनी आँख से बज़ाहिर देख सकते हैं। इसको जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और हायर प्लांट भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में स्प्रूस, पाइन, फिर सिडार, ये इसकी एग्जाम्पल हैं। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फूल तो है ही नहीं, लेकिन इसमें कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जिसमें सीड भी नहीं होता, जैसे फर्न्स,
लिवरवर्ट, एल्जे, मॉसेस। अब जब इसमें सीड मौजूद नहीं होते तो ये अपनी सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, लाइक सिडार, स्प्रूस, मॉसेस, फर्न्स। Flowering plants. Some plants produce seed which are enclosed in flower or fruit. They are called flowering plant or angiosperm. कुछ प्लांट इस तरह भी हैं जिसमें सीड जो है अवेलेबल होता है और वो सीड या तो फ्लावर के अंदर होता है या फिर फ्रूट के अंदर होता है। इसको हम फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म का नाम देते हैं। तमाम बच्चे जो हैं बेटा पेज नंबर 44 और 45 की रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।